हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम है सागर। आज हम बात करेंगे, भारत सरकार एक नया बिल लेके आ रही है क्रिप्टो को कंट्रोल करने के लिए और मार्केट में बड़ी अफरा तफरी मच चुकी है। मार्केट काफ़ी गिर गया है। हम अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की जो भी बेस्ट करेंसी है, टॉप ग्रोसिंग करेंसी है, उससे लेकर छोटी वाली सभी में थोड़ा सा क्रैश आ गया है। हम बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली मायने है इस बिल के, बात करेंगे क्या है इस बिल में, कौन से मुद्दे हैं जो डिस्कस हो सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ टर्म्स दी है नई जो क्रिप्टो मार्केट में नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे और इसका क्या भविष्य होगा उसके बारे में भी बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फरवरी में एक बजट सत्र शुरू होने जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, जो पार्लियामेंट्री सेशन है, जिसमें 26 बिल टोटल लाए जाएंगे। जिसमें से एक बिल होगा क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। अब इस बिल को लेकर मार्केट में बड़ी अफरा तफरी मची है कि क्या होगा इस बिल में, इससे क्या क्रिप्टो बैन हो जाएगा, क्या इस पर लगाम लगेगी, क्या हम ट्रेडिंग कर सकेंगे, क्या हम इन्वेस्ट कर सकेंगे, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा। तो ये सारे सवाल के जवाब वो हमें बिल आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो मार्केट में क्रेज़ है, ये अफरा तफरी मची हुई है, वो अफरा तफरी मचने का रीज़न ये है कि ये बिल ला रही है गवर्नमेंट। आपको एक बात समझनी होगी, अगर आप देख रहे हैं पिछले कुछ 5 साल से, अगर गवर्नमेंट के एजेंडे में कोई बिल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेबल पे आएगा। अगर वो टेबल पे आ भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल कानून बनेगा। क्योंकि हमने देखा है पिछले कई टाइम में जो विपक्ष है वो काफ़ी हंगामा करती है। हमने देखा है किस तरह से काम होता है, हमारी पार्लियामेंट का काम को रोका जाता है, कोई बिल को पास होने नहीं दिया जाता, कोई हेल्थी डिस्कशन नहीं होती। इट इज़ नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। कोई भी डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो क्रिप्टो लवर के लिए ये अच्छी बात है कि ये बिल डिस्कस ही ना हो, डिस्कस ना हो तो फिर पास ही ना हो, पास ही ना हो तो फिर कानून ही ना बने, और कानून ही ना बने तो आप पे कोई लगाम नहीं लगेगी। तो आपके लिए तो अच्छा ही है। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे ही ये बिल जाए तो धमाल मचे पूरी तरह से, जैसे हमने देखने को मिला। एंटरटेनमेंट भी हो जाता है ऑब्वियसली हमारा। तो ये क्रिप्टो करेंसी बिल में है क्या, क्या कह रही है गवर्नमेंट। द एम ऑफ द बिल, द गवर्नमेंट सेज कि ये बिल लाने का जो मकसद है वो ये है, टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कि एक फ्रेमवर्क तैयार करना है कि जिसे हम हमारी जो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है उसको आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक इश्यू कर सके। उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए और उसके लिए ये कानून बनेगा। उसके अंदर निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से ये काम होगा। आपको मैं प्लेन भाषा में समझाऊँ तो हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाहती है, क्योंकि उस करेंसी जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में रहती है। आपको ये बता दें कि इससे पहले भी आरबीआई क्रिप्टो करेंसी के बिल्कुल अगेंस्ट में रही है। इसने क्लियरली बता दिया है, साफ साफ कर दिया है कि हम क्रिप्टो करेंसी का अलाउ नहीं करेंगे इंडियन मार्केट में, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आने से मार्केट में जो अनसर्टेनिटी आएगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, आरबीआई का जो मॉनेटरी इकोनॉमी पे कंट्रोल है, जो इन्फ्लेशन है उस पर जो कंट्रोल रहता है, आरबीआई का जो कंट्रोल करती है वो सारा हट जाएगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, स्पेसिफिकली एनी सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई उसके अगेंस्ट में रही है। लेकिन दिस इज़ अ मेगा रेस, यू कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। एवरी गवर्नमेंट वांट टू कैश इनटू इट, क्योंकि अगर आप पीछे छूट जाएंगे तो फिर कभी जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी भी सेंट्रल बैंक, इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई वांट्स टू लॉन्च इट्स ऑन डिजिटल करेंसी। हम आपको बता दें कि अभी तक चाइना, नेपाल, वियतनाम, कोलंबिया, रशिया, इक्वाडोर, इन सभी ने बैन कर दिया है डिजिटल करेंसी को। 100% दे बैन क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। और बोलिविया, अल्जीरिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, टर्की, इन लोगों ने भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। अभी वहाँ पे भी फ्री ट्रेड नहीं है। और इक्वाडोर, सेनेगल, सिंगापुर, ट्यूनीशिया, ये वो देश है जिसने अपनी क्रिप्टो करेंसी, अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। जैसे गवर्नमेंट लाना चाहती है, इस बिल में कह रही है कि हम अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं। इस तरह से ऑलरेडी इन 4-5 देशों ने
लॉन्च की है और इस्टोनिया, जापान, रशिया, स्वीडन इन लोगों के एजेंडे में है अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का। तो भारत भी इसमें जुड़ना चाहता है और अपनी डिजिटल करेंसी बनाना चाहता है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है हम जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन करेंगे और जो अदर क्रिप्टो करेंसी है उसको रेगुलेट करेंगे। अब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है? अगर हम नास्डेक के मुताबिक बात करें तो अ पब्लिक क्रिप्टो करेंसी इज़ वन दैट ऑपरेट्स एन ओपन ब्लॉकचेन विथ लेजर अवेलेबल फॉर एवरी यूजर। द ट्रांजेक्शंस आर लिंकेबल एंड ट्रेसेबल थ्रू वन नेटवर्क, दैट्स पब्लिक। अगर सिंपल भाषा में बताए नास्डेक क्या कह रहा है, तो जो ब्लॉकचेन है वो एक ओपन नेटवर्क से होनी चाहिए। उसके जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम ट्रेस करना चाहिए, लिंक करना चाहिए और उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। वो एक पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ओपन होना चाहिए सबके लिए और उसको ट्रेस किया जाना चाहिए। अगर वो नेटवर्क है तो वो नास्डेक के हिसाब से ओपन नेटवर्क है। और जो भी प्राइवेट है जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो मल्टीपल नेटवर्क के थ्रू होता है उसको बोलते हैं प्राइवेट। तो अब गवर्नमेंट कौन से प्राइवेट की बात कर रही है वो अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया है, किसको पब्लिक बोल रही है वो अभी तक क्लियर नहीं किया। अगर हम गवर्नमेंट्स की टर्म्स में ही बात करें तो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी ये है जो किसी देश के सेंट्रल बैंक ने जारी की है, जिसमें उस गवर्नमेंट का सपोर्ट है। और जो भी प्राइवेट है वो किसी भी कंपनी ने या किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने जारी की हुई है। तो अभी तो यही लगता है कि इसका मतलब यही है जो गवर्नमेंट के बैक्ड है वही मान्य होगी। इसका मतलब साफ है कि जो भी गवर्नमेंट के बैक्ड होगी करेंसी, डिजिटल करेंसी, वो ट्रेसेबल होगी, क्योंकि वो एक सेंट्रल बैंक से दूसरे सेंट्रल बैंक में उसका ट्रांजैक्शन होगा। तो उसको आप ट्रेस कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे और वेरीफाई कर पाओगे। अब हम बात करते हैं इंडियन क्रिप्टो मैनिया की। इंडिया में जो भी ज़्यादातर क्रिप्टो इन्वेस्टर है उसकी एवरेज एज जो है वो है 24-25, यानी कि इंडिया की जो यंग गन्स है, यंग ब्रिगेड, वो इस रन को लीड कर रही है, सपोर्ट कर रही है और वो आगे लेके जा रही है। तो जैसे प्रधानमंत्री ने कुछ टाइम पहले बताया था कि हमें इसमें बहुत सतर्क रहना होगा कि हमारे जो यंग है उनको मिसलीड किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। अगर किसी गलत हाथों में ये पावर चला जाएगा तो उसकी कीमत पूरे देश को चुकानी होगी। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि भारत में बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी यंग एज में है, उसको पता नहीं क्या है इन्वेस्टमेंट, क्या नहीं है, और एकदम अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह जिसका मैंने विरोध किया था पहले भी और आज भी कर रहा हूँ, वो कि आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के दौरान जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है रिसेंटली, उसके दौरान बहुत सारी कंपनी ने ऐड किया है। ऐसी ऐड कि कोई भी आए और इसमें आराम से 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकता है और पैसे कमा सकता है। इसमें कोई नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, सिर्फ आइए और ट्रेड डालिए और पैसे बनाइए, इट इज़ दैट सिंपल। तो ये मिसलीड करने की कोशिश है। जो भी ट्रेडिंग में है, जो भी इन्वेस्टमेंट में है, उसको पता है कि इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एक्सपीरियंस, इट टेक्स नॉलेज टू गेट मनी आउट ऑफ एनी फाइनेंशियल मार्केट, एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ये कोई एक्सेप्शनल नहीं है, इसमें तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो टाइमिंग भी मैटर करता है कि कब आपका एंटर होना है, कब आपका आउट होना है। आपके अंदर वो एक पैशंस भी होना चाहिए, एक विजडम भी होना चाहिए, एजुकेशन के अलावा जो एक इन्वेस्टमेंट में ज़रूरी होता है, जो हमारे युवाओं में ज़्यादातर हमें नहीं देखना मिलता और फिर वो प्रॉब्लम होता है। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें ये दिखाया जाता है एड में कि आप क्विक मनी है, रिलायबल तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन इट इज़ क्विक मनी, इट इज़ फास्ट मनी, इट इज़ एश्योर्ड मनी, बट होता उससे उल्टा है। इसमें कोई एश्योरेंस नहीं है। फास्ट तो है लेकिन आएगी या जाएगी, क्योंकि जितनी तेज़ी से आती है उतनी तेज़ी से जाती भी है, तो वो गारंटी नहीं है कि आएगी कि जाएगी। हाँ, भारत के अंदर टोटल 10 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, जो कि अमेरिका से भी ज़्यादा है।
और अराउंड आप देखें तो 6 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। द गवर्नमेंट सस्पेक्ट दैट एनोनिमस नेचर ऑफ दिस ट्रांसफर कुड बिकम अ टूल फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग स्मगलर्स एंड मनी लॉन्ड्रर्स। गवर्नमेंट को ये डर है कि इसका जो नेचर है एनोनिमस, ये अज्ञात है, इसका कुछ हमें पता नहीं चलता किस तरह से कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, वो गलत हाथों में चला जाएगा, जिससे ड्रग ट्रैफिकिंग, जो ड्रग माफिया है, आतंकवाद है, स्मगलर्स है और भी जो भी ख़राब काम करने वाले लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, उन लोगों के अगर हाथ में चला जाएगा तो इससे देश को नुकसान हो सकता है, समाज को नुकसान हो सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इन्वेस्टर है उसका जो इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए और जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है जिससे हमारी यूथ भी ख़राब हो रही है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई कानून लेके आया है। तो ये एक नेसेसिटी है, हमारी ज़रूरियात है। अब बात करते हैं रघुराम राजन की। भारत के जो पूर्व गवर्नर है आरबीआई के, रघुराम राजन, जो कि अभी बाहर है, एक मीडिया के इंटरव्यू में ये बताया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो अच्छी नहीं है किसी भी देश के लिए, क्योंकि उसका भी सेम मानना है जो आरबीआई का है कि ये कहीं ना कहीं जो भी सेंट्रल बैंक है उसके हाथ से पावर को छीन लेता है। वो जो माइक्रो इकोनॉमी है जिससे वो लोग इंटरेस्ट रेट से जो कंट्रोल करते हैं माइक्रो इकोनॉमी को, कोई भी देश की सेंट्रल बैंक, वो जो एक टूल है वो उसके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज़ ए डिसेंट्रलाइज, किसी भी कोई एक संस्था के हाथ में इसका कंट्रोल नहीं है। तो रघुराम राजन का ये मानना है कि हर एक देश के पास एक अपनी डिजिटल करेंसी होनी चाहिए जिससे वो माइक्रो इकोनॉमी को कंट्रोल कर सके। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई कि अभी जो मार्केट में है 6000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकली भी सोचें कि हम लेन देन के लिए अगर इसका यूज़ भी करेंगे तो हमें 1 या 2 क्रिप्टो करेंसी या 3 ज़्यादा से ज़्यादा एक सफिशिएंट हो जाएगी। तो वी डोंट नीड 6000 क्रिप्टो करेंसी टू वर्क और टू ट्रांजैक्ट। तो देखते हैं अभी आगे गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, किस तरह से ये फैसला होगा, इसका जब टेबल पे आएगी कौन से रूल्स बनाती है गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स को अगर वो टाइम देते हैं कि नहीं। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन कर रहे हैं तो अभी जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या, वो टाइम देंगे कि नहीं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट वापस ला सके, और उस पर क्या कोई टैक्स लगेगा, कोई पेनल्टी लगेगी। वो सारी बातें हमें तभी पता चलेगी जब वो बेल एग्जैक्टली टेबल पे आएगा और वो कानून बनेगा। तो अभी के लिए इतना ज़रूरी है कि हम वेट एंड वॉच करें जैसे गवर्नमेंट कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।